जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। आज फिर से हम इस समय बीजेपी हेडक्वार्टर जम्मू के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर रैबरे खेल के टीचर्स लगातार पिछले कई दिनों से यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। और इस बीच आप देख सकते हैं ये रैबरे खेल के टीचर्स जो है अपने बच्चों को लेकर भी इस समय यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हालात आप समझ सकते हैं, यहाँ पर दफा 370 को हटाने के बाद रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन आज इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि रोजगार तो नहीं दे पाए, लेकिन जिन लोगों के पास रोजगार था उनसे भी छीनने की जो है वो तैयारी जो है वो जम्मू कश्मीर की झूठी सरकार द्वारा जो है वो की जा रही है। बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर से तस्वीरें, हालांकि रविंदर रैना जी भी यहाँ पर पहुंचे, बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम आपके एडवोकेट हैं, हम आपके मसले को हल करेंगे, लेकिन ना जाने वो मसले जो है अब तक कहाँ पर लटके हुए हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे और आखिर जानेंगे कि आखिरकार क्या कसूर है इनका, कि जिसके चलते यहाँ पर इतनी ज्यादा कड़ाके की ठंड है। लेकिन इस बीच में ये मेरे भाई बहन आप देख सकते हैं जम्मू में इस समय प्रोटेस्ट करने पर मजबूर है, तो जिसके चलते आज हमें भी इनके साथ यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, आखिर क्या वजह है यहाँ पर इतनी ज्यादा कड़ाके की ठंड है, लेकिन इस बीच भी यहाँ के जो भी नेता हैं वो आपके मसले को सुनने में नहीं सुन पा रहे हैं या फिर मसला हल करने में नाकामयाब रहे हैं? देखें, अभी तक तो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई हमारे पास आया नहीं है। बाकी रही नेताओं की बात, वहाँ पे रविंदर रैना जी और आर.एस. पठानी के बिना और कविंदर गुप्ता जी ये हमारे बीच में आए हैं। हमारे बीच में इन्होंने देखे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है इन्होंने, और खुल के बोल रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी में कोई ब्लैक शीप्स बैठी हैं जो आपके मसले को हल नहीं होने दे रहे हैं। तो फिर अब ये कल सुनने में ये आया है कि सेंटर में अमित शाह जी के पास इनकी एक मीटिंग थी रात को 9 बजे, वहां पे किस तरह से इन्होंने हमारा मैटर डिस्कस किया है अभी तक हमें इसका कोई अपडेट नहीं है पर्टिकुलर। लेकिन न्यूज़पेपर में उसकी कोई लिखे हुए थोड़ा बहुत कि हमारा भी नाम वहां पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत डिस्कशन वहां हुई है। अब सुनने में यही आया है कि अमित शाह जी ने इनको बोला हुआ है कि आप जाएं जम्मू में चीफ सेक्रेटरी और एलजी साहब से मिलें और जो कुछ डिमांड्स उन्होंने, यही सुनने में आया है कि बोली हुई इन डिमांड्स को वो आप क्लियर करें। तो आज एलजी साहब के साथ भी इनकी मीटिंग्स हैं, हम वही वेट कर रहे हैं कि अब पीसफुली हम एक आधे दिन देख रहे हैं अभी कि हमारे फेवर में कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाए, हमें होप है। बट अगर नहीं आता है रिजल्ट तो ठीक है, फिर हम तो रोडों पे आगे उतरने के लिए रेडी हैं। अब गिराव होगा सेक्रेटरी का भी, एलजी साहब का भी, अगर नहीं हुआ ये मुद्दे सॉर्ट आउट, क्योंकि अब दिन 26 जनवरी भी आने वाली है, हमें स्कूलों में प्रैक्टिस भी करवानी है बच्चों को। तो उसके बाद फिर नहीं तो हम दिल्ली की ओर भी कूच करेंगे, दिल्ली के हाईवे बंद करेंगे। तो देख सकते हैं एक तरफ कड़ाके की ठंड है, लेकिन इस बीच भी एलजी साहब पर इन्होंने अपना भरोसा है इन्हें कि शायद वो इनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और जरूर कहीं ना कहीं इनके लिए भी जरूर एक उम्मीद की किरण जो है वो जरूर खिलेगी। मैडम क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है कि आज छोटे छोटे बच्चे भी आपके साथ इस कड़ाके की ठंड में यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर कहना क्या, इतनी ज्यादा ठंड है कि हम अपने बच्चे लाने पे मजबूर हो गए हैं कि कहाँ रखें इनको। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देश की बेटियां हैं, सारे सड़कों पे उतर गए हैं। तो हम वेट कर रहे हैं कि ऑर्डर हमारे हक में आएगा, जिसमें 7 साल से कम करके रैबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर का 5 साल प्रोबेशन पीरियड किया जाएगा। इतनी सी डिमांड है हमारी। पता नहीं एलजी साहब, हमारी जो सरकार इतना टाइम क्यों लगा रही है। बिल्कुल मैम, आपके पास आना चाहेंगे। यहाँ पर लोग जो है वो लोहड़ी का त्योहार बनाने की तैयारियां कर रहे हैं, बाजारों में खरीदारी करने के लिए निकले, लेकिन आप यहाँ पर जो है वो लोहड़ी का त्योहार पास आने वाला है और आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर कोई भी त्योहार है, जब तक सर आपकी पॉकेट में पैसा नहीं है तो आप कोई भी त्योहार नहीं अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि सभी टीचरों की फैमिली है, बच्चे हैं, तो हम किस तरह से कोई भी त्योहार मना सकते हैं। जब हमारे पास पैसे ही नहीं है तो हम क्या त्योहार मनाएंगे। इसलिए प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं और बार बार हम एलजी साहब से, जो सेंटर में बीजेपी की सरकार है, उनसे गुहार लगा रहे हैं कि ये जो टीचर यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, आज 22 दिन हो गए और आप हमारा जो हमसे प्रॉमिस किया था एलजी साहब ने 29 मई को श्रीनगर में, उस प्रॉमिस को पूरा कीजिए। और जो आपने वहाँ हमारी डिमांड सुनी थी कि 7 साल से 5 साल का पीरियड करके आपका हम ऑर्डर जो है 7 जून को निकाल देंगे, तो वही हमारी बार बार रिक्वेस्ट एलजी साहब से और बीजेपी सरकार से है कि हमारा जो ऑर्डर जब तक रिटर्न नहीं आएगा तब तक हम सर यहाँ से उठने वाले नहीं है, क्योंकि हमने लाठियां भी खा ली है और सर हमने बहुत ज्यादा मार खाई है रोडों पे। और साहब से आप कई बार मिले हैं, उन्होंने क्या कहते हैं कि मुद्दा जायज है आपका या नहीं है? सर जब हमारा डेलीगेशन उनसे मिलने श्रीनगर गया था तो उन्होंने हमारी जितनी भी डिमांड्स सुनी थी सर, उन्होंने बोला ये आपके लिए जायज है। तो उन्होंने बोला कि हम आपकी सारी डिमांडें जो है फुलफिल करेंगे और 7 जून को ऑर्डर निकालेंगे और 7 दिन का टाइम दिया था सर। आज 8 महीने होने पे आ
गए हैं, अभी तक उस ऑर्डर जो प्रॉमिस किया था उसका ऑर्डर नहीं निकला है। हम बार बार यही बोल रहे हैं कि हमारा ऑर्डर निकालिए जो आपने हमसे प्रॉमिस किया था। अगर आपने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा नहीं किया तो हमारा प्रोटेस्ट ऐसे ही रहेगा। जब तक हमारे में जान है तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगी, क्योंकि हम हिंद की है नारियां जलती चिंगारियां, समझे ना कोई हमको फूलों की क्यारियां। सर मैं यही बोलूंगी। तो देख सकते हैं रविंदर रैना जी को भी कहेंगे और मोदी जी को भी कहेंगे कि जनाब आपके राज में हमारे जम्मू के रैबरे खेल टीचर्स जिन्हें गुरु कहा जाता है वो जो है वो इस तरह से यहाँ पर कड़ाके की ठंड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैडम एक बात यहाँ पर समझ नहीं आ रही है, एलजी साहब कहते हैं कि मुद्दा जायज है, अगर जायज है तो फिर उसको हल करने में शर्म क्यों की जा रही है? वही तो समझ नहीं आ रहा है हमें। जब उन्होंने हमसे वादा किया था उस टाइम कि आपकी जो डिमांड्स है जेन्युइन डिमांड्स है, तो इस वक्त वो ना तो उन्होंने कुछ उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है, एक ट्वीट भी नहीं निकल रहा है। इससे ये पता चलता है हमें कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जायज डिमांड्स है, जेन्युइन डिमांड्स है, तो उनको पता है अगर हम इनसे मिलेंगे या इनके लिए कुछ बोलेंगे हमें तो जवाब इनको देना है, क्योंकि उनके ही वर्ड्स है ना कि आपकी जायज डिमांड्स है, तो उनको उस वक्त जवाब हमें देना पड़ेगा। इसलिए आज 22वां दिन है, वहाँ से हमें कोई भी चीज निकल कर नहीं आई, कोई उनका ट्वीट नहीं आया, कोई उनसे हमारे साथ बात नहीं की, क्योंकि उनको पता है कि ये सवाल करेंगे तो हमें जवाब देना पड़ेगा, जो उनके पास जवाब नहीं है। देख सकते हैं कि तमाम रैबरे खेल के टीचर्स इस समय जो है वो जम्मू में बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम ये मांग करेंगे कि जल्द से जल्द ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक अनोखा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इसमें छोटे छोटे बच्चे भी इसमें जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। बच्चे क्या नाम है आपका? युविका राजपूत। राजपूत जी क्या कहना चाहेंगे, आज आप यहाँ पे क्यों आए हैं? हमारे घर में कोई नहीं था, मेरी मम्मा और मेरी सिस्टर यहाँ पे आए हैं और हम वहाँ पे जा रहे हैं सीधी, फिर जब हम यहाँ पे आएंगे फिर हम जम्मू जा रहे हैं। थैंक यू। क्या कहना चाहोगे मोदी जी को, क्या कहना चाहोगे कि जो मम्मा जहाँ पर इसके लिए बैठकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इश्यू सॉल्व होना चाहिए? हाँ बोलो बोलो। जी ये बोलती नहीं है। अच्छा आप बोलो क्या कहना चाहो, मोदी जी को क्या कहना चाहोगे अपनी तरफ से कि इनका इश्यू सॉल्व होना चाहिए? मम्मा जस्टिस फॉर मम्मा। तो एक बार फिर से बोल दो, मोदी जी जस्टिस फॉर मम्मा। मोदी जी जस्टिस फॉर मम्मा। तो देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर भी जो है मोदी जी से अपनी मम्मा के लिए जस्टिस यहाँ पर मांग रहे हैं। हम भी मोदी जी को यही कहेंगे कि आपके राज में ये सब जो है वो देखना जो है वो ठीक नहीं लगता है, ऐसे में जल्द से जल्द रैबरे खेल का मसला जो है वो हल किया जाए। अब आप जनता अपने राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।